So, hello everybody. Welcome to our YouTube channel, Maths Mob. I am Divyans Singh Rathod, your maths trainer. So, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है यहाँ पे। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। हमें ये शो करना है कि कोई भी जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म के अंदर होगा, या तो ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो 3m की फॉर्म में होगा, और 3m+1 या 3m+1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m, जहाँ पे कोई भी इंटीजर m होगा। यहाँ पे m की वैल्यू कोई भी एक इंटीजर जो होगी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है। तो पहले हम लेमा का फॉर्मेट लिख लेते हैं। लेमा का फॉर्मेट क्या होता है, a = bq + r, वेयर r का फॉर्मेट क्या होता है, r के लिए हम क्या लिखते हैं कि r > 0। इसको थोड़ा उधर लिख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a = bq + r, वेयर r इज़ > 0 एंड स्मॉलर देन b। जहाँ पे आपका b है वो एक डिविज़र होता है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट लेना है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे bq + r है, वो यहाँ पे 3m और 3m+1 इस वाले फॉर्म की तरह ही दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या है, q की जगह m है दोनों में, ठीक है, और 3 की जगह 3, यहाँ पे b है, दोनों में 3 है, और +1 है, +1 की जगह यहाँ पे r है। यहाँ पे कुछ भी +1 नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है +0। तो ये तो हो गई 3m+0 3m+1 वाली फॉर्म। ये कुछ इस तरीके की है, bq + r वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से कि यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे b की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, 3 वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से 3 निकल जाएगी जो कि, और यहाँ से a है, a को हम मान लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो a = क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो भी आपका स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है उसके बारे में पूछा है, उसको शो करने के लिए पूछा है हमें। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और उसके बाद में उसको स्क्वायर करेंगे। तो अभी हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, a = पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो आपका b है, b = आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। तो b की वैल्यू 3 पुट करके और a को a ही रहने देंगे, बट a को हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर, वो आपको नोट डाउन करना है। तो इन दोनों चीज़ को लिख के और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का a = b की जगह आ जाएगा 3, उसके बाद में q का q आ जाएगा प्लस r का r आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, r का फॉर्मेट लिखेंगे। r का फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, तो r यहाँ पे दे रखा है > 0 लेस देन, अब यहाँ पे डिवीज़र क्या है, यहाँ पे डिवीज़र है 3, तो 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि यहाँ से जो आपकी ये r है, r की वैल्यूज़ निकालनी है कि r क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से हम इधर ही लिख लेता हूँ मैं कि r = r, यहाँ से क्या क्या हो सकता है हमें पता है, 0 से 3 के बीच में, और 0 भी हो सकता है वो। तो r इसका मतलब 0 तो हो ही सकता है क्योंकि = का साइन है। r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है, बट r 3 नहीं हो सकता। अब 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो 3 होता। यहाँ पे अभी ग्रेटर देन वाला साइन है, तो लेस देन वाला साइन है, लेस देन वाला साइन है, इसके लिए ये लेस ही होगा, इससे 3 से लेस ही होगा। अगर ग्रेटर देन होता, ये उल्टा होता तो शायद हो सकता था, बट यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो भी नहीं होता ये। यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता तो ही होता है। तो यहाँ पे अब r की वैल्यूज निकल गई 0 1 2। अब हम क्या करेंगे, इन 0 1 2 को पुट करके देखेंगे एक एक बार, जो वैल्यूज आएगी उनका स्क्वायर करेंगे हम। तो सबसे पहले उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं r = 0 के लिए वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे r = 1 के लिए वैल्यू, फिर निकालेंगे r = 2 के लिए वैल्यू। क्योंकि r की ये 3 ही वैल्यूज़ हैं, तो इन 3 वैल्यूज़ के लिए a की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करना है हमें। अगर मैं r यहाँ पे 0 रखूँगा इस वाले के अंदर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब अगर r 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 3q, और r की जगह रखा मैंने 1, तो 3q + 1 आ गया। थर्ड वाले के अंदर हम क्या रखेंगे, r = 2 रख रहे हैं, तो r की जगह 2 रखते ही ये आ जाएगा 3q + 2। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने a को क्या माना है, a को माना है पॉजिटिव इंटीजर, और ये 3 वैल्यूज़ एक ही है। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर।
अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव इंटीजर ए का ही स्क्वायर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो 3m और 3m+1 वाली फॉर्म में है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके स्क्वायर से। तो यहाँ पे आप लिख लेना एक बार ऊपर स्क्वायरिंग ए, मैं लिख ही देता हूँ स्क्वायरिंग ए को हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा a इक्वल्स टू 3q+1 का होल स्क्वायर, 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ से ये स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 3q+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली जो कि स्क्वायर की आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इनको और आगे सॉल्व करना है, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3q स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × q स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पे, q को तो स्क्वायर कर लिया बट 3 × 3 करा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, इसको ओनली q स्क्वायर से ही कर लेंगे। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पूछा है 3m+1 वाली फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हमें 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 3 को मल्टीप्लाई किया ही नहीं पूरा। यहाँ पे इसका स्क्वायर बोला था ना, 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इस एक 3 को अलग रख लिया और इस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर। सही है बिल्कुल, कि q का तो अपन ने स्क्वायर कर दिया बट 3 का स्क्वायर नहीं किया हमने, 3 को अलग अलग करके लिख दिया, उसकी पूरी वैल्यू निकाली हमने। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेकंड वाली वैल्यू पे आना है। यहाँ पे क्या करना है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q+1 का होल स्क्वायर करना है हमें। तो 3q+1 का होल स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पे पहले होगा 3q होल स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। ये क्यों हो रहा है, आप सबको पता है कि a+b की आइडेंटिटी लगाई जा रही है यहाँ पे, a+b, a क्या है 3q और b है आपका 1, तो वो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ से आ गया आपका ये 1 स्क्वायर और उसके बाद में ये 2ab है, 2ab क्या आएगा यहाँ पे 2, a क्या है 3q, तो a आ गया 3q और b क्या है आपका 1, तो b आ गया 1। तो ये यहाँ पे आपका निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट को और सॉल्व करके बताना है। तो इस वाले को और सॉल्व कर देते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3q+2 का होल स्क्वायर। अब 3q+2 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 3q होल स्क्वायर प्लस आगे क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर हो गया और उसके बाद में क्या है 2ab, तो 2a क्या है 3q और b क्या है आपका 2। तो ये हो गए आपके ये तीनों ही। अब हमें क्या करना है, इनको और आगे सॉल्व हो सकते हैं, तो और आगे सॉल्व करना है। यहाँ से जो ये है ये तो कुछ इस टाइप वाले फॉर्मेट में आ ही चुका है, जैसे कि 3 का मल्टीपल है और बाकी एक इंटीजर आ गया साथ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर को हमने किस फॉर्मेट में लिखा है, ये 3 के मल्टीपल वाले में ही लिखा है ना, तो वैसे हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, वही चीज़ कर देंगे। तो 3q स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 और q का तो स्क्वायर कर देंगे और 3 को अलग से रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ तो आ जाएगा ये 3q स्क्वायर अलग और ये 3 मल्टीप्लाई में अलग, जिससे ये इस वाले फॉर्म में आ जाए, इन वाले फॉर्मेट में। अब आगे क्या करना है, +1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, और ये है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। अब 3q, या इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ से इसको ऐसा कैसे ही रहने दो। तो ये आ जाएगा आपका 3q और ये 3q है ना, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो 3q है, तो हमें तो ओनली 3 चाहिए, क्यों नहीं चाहिए हमें, ओनली 3 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस q को 2 के साथ में रख देंगे, तो 3 और इधर लिख देंगे 2q। तो यहाँ पे हो गया आपका ये वाला कंप्लीट, कि इसको हमने 3 के वाले फॉर्मेट में ही कर दिया, क्योंकि 3 वाले फॉर्मेट में ही चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी फॉर्मेट में करेंगे। इसको उस फॉर्मेट में करने के लिए अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 3q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, जैसे कि बाकी 2 स्टेप्स में किया था हमने, वही किया है यहाँ पे। और बाकी अब 2 है, 2 का स्क्वायर करना है हमें, तो 4 आ गया। आगे करना है हमें 2 और इधर 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के बाद में जो ये q है वो 4q इसके साथ में रख देंगे और 3 इसके आगे रख देंगे। जैसे 3 आ गया यहाँ पे, ये 3 का 3, 2 2 जा 4 और ये q, तो यहाँ आ गया 4q। तो अब ये 3 चीज़ आ गई आपकी, 3 a स्क्वायर निकाल लिया हमने।
ये 3 फॉर्मेट्स आ गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 3m और 3m+1 वाले फॉर्मेट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्मेट को पहले एक बार यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ऊपर लिखेंगे सबसे पहला क्या है आपका a², यहाँ से मैं एक बार ये कर देता हूँ, a² = ये दे रखा है 3q²। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस वाले फॉर्मेट की तरह ही है, यहाँ पे 3 तो मल्टीपल में है ही, और यहाँ पे ये 3q² की जगह m रख देंगे हम, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर तो हमें छेड़छाड़ कुछ करनी ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे कैसे रख दो। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड वाली लिखनी है। सेकेंड वाली क्या है आपकी, a² = 3q², ठीक है। उसके बाद में क्या है अब आपका +1, तो +1 को बाद में लिखेंगे, उससे पहले हम लिखते हैं ये 3 और ये × 2q +1, ये कुछ इस फॉर्मेट में दे रखी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले ही हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे हम। तो 3 कॉमन लेते के साथ यहाँ आ जाएगा ये 3q² + 2q, इन दोनों में से 3 कॉमन लेने के बाद ये आ गया, और +1 ये है, इनको अलग चलने दो। अब ये वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ये सेकेंड वाले की तरह है, दिख रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ m है, तो m की जगह अब यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है, ये 3q² + 2q, और + 1 यहाँ पे ये अलग से है। तो ये सेकंड वाले के अंदर भी अब आपको यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, थर्ड करना है। थर्ड करेंगे हम, a² = थर्ड वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 3q² + 3 4q + 4 ये दे रखा है। तो अब हम इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, 3q², इसको ऐसे कैसे लिखे रहने देंगे, 3 4q, इसको ऐसे कैसे लिखे रहने देंगे। तो ये 4 है, 4 को हम चेंज करेंगे। 4 को अंदर किसके अंदर चेंज करेंगे हम, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब हम इसमें से पूरे में से इन तीनों टर्म्स के अंदर से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे हम। तो 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 3q² + 4q, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो +1 आ गया, और ये वाला +1 ये अलग से चलने देंगे, ठीक है। तो अब ये वाले फॉर्मेट के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 का 3 है, ऐसा कैसे ही, ये वाला पूरा अगर m आ जाए इसके जगह तो काम बन जाएगा, और +1 है। तो इन तीनों को इस तरीके से लिख लेना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका लास्ट स्टेप होगा इस आंसर को ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर आपको क्या करना है कि लेट करने इन तीनों के लिए। जैसे कि इन पूरे उनको मान लो, जैसे ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड एक्सप्रेशन है आपकी, और ये आपकी थर्ड है, इनको ये ऐसे लेट कर लो। लेट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेट सिस्टम ही करेंगे। जैसे कि 3q² है, इसके जगह अगर m रख दूँ तो काम बन जाएगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे कि इन फर्स्ट लेट m = 3q², ये लिखते के साथ आपका काम खत्म। आपका काम कैसे खत्म, यहाँ पे हम 3q² की जगह m रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका a² = 3m। तो ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मेट के अंदर हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, या इसको इस साइड में लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ इन सेकेंड लेट m = m की वैल्यू अब सेकंड वाले के अंदर हम क्या मानेंगे, 3q² + 3q² + 2q, ठीक है। इसकी वैल्यू ये m मानने के साथ हमारा आंसर क्या आएगा, a² = 3m + 1, ठीक है। ये सेकंड वाले के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले फॉर्मेट के लिए करना है, लास्ट वाले के लिए करना है ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, ये 3q² + 4q + 1, इस पूरे को अब m मान लेना है आपको। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, इन थर्ड लेट m = अब m को किसके इक्वल मानना है, या इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन थर्ड लेट m = ये पूरी बड़ी वैल्यू जो कि ये 3q² + 4q + 1, यहाँ पे ये लेट कर लेना है। और उसके बाद में आपको ये थर्ड वाले के अंदर अगर m पुट करते के साथ इसके जगह यहाँ पे आपका आ जाएगा a² = 3m + 1। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो चुका है कि आपके ये तीनों ही, जैसे a² है, तो हमने a को क्या माना था, पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हुआ तो वो किस फॉर्मेट में आ गया, 3m में आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, उसको स्क्वायर किया हमने तो वो किस फॉर्मेट में आ गया, 3m+1। वही ए स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 3m+1 वाले फॉर्म में। तो ये तीनों ही नंबर आपके किस फॉर्म में है, 3m और 3m+1। तो इसका मतलब जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनका अगर स्क्वायर करोगे तो वो किस फॉर्म में निकलेंगे, 3m और 3m+1 के फॉर्म में निकलेंगे। तो ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक के लिए नोट डाउन करो। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। वो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर यहाँ पे क्यूब की जगह स्क्वायर था और जो फॉर्म्स आई थी वो आई थी आपकी 3m और 3m+1। बट यहाँ पे अब क्यूब है, तो क्यूब है तो यहाँ पे आपकी फॉर्म आ रही है 9m, 9m+1 और 9m+8। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि इस स्टेप 2 थी आपकी। 1 तो ये थी कि यहाँ पे आपको लिखना था a = bq + r वेयर r = एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, जहाँ पे b आपका डिविजर होता है। सेकेंड स्टेप हमारी क्या थी कि a की वैल्यू तो हम मान लेते पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती थी। b की वैल्यू हम कहाँ से निकालते थे, क्वेश्चन में से निकालते थे। क्वेश्चन में से अगर b की वैल्यू निकालेंगे हम तो यहाँ से आ रही है 9 आपकी b की वैल्यू आ रही है। बट हम इस बार क्या करेंगे, 9 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्यूब बोला है। अगर मैं 9 का क्यूब करूँगा, 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर ही देखो आप, 9 का स्क्वायर ही 81 हो जाता है। अगर उसका क्यूब करोगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने देखा होगा, वो बहुत लंबा हो चुका था। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का ही कोई मल्टीपल चूज़ करेंगे हम। 9 का मल्टीपल इससे छोटा क्या होगा, 9 का मल्टीपल हम ले लेंगे 3 इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो अब हम क्या मानेंगे, बी को मानेंगे, इस बार हम 3 मानेंगे, बी को 3 मान के और उसके बाद में हम ये प्रोसेस करेंगे। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ये सेम प्रोसेस किया था, तो वही प्रोसेस अब मैं करता हूँ। अब वो थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा फास्ट स्पीड में कर देता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी देखा होगा कि हमने क्या किया था, यहाँ से हमने ये आर की वैल्यूज़ निकाली थी 0, 1, 2 और वो यहाँ पे पुट की थी। इसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, कि वहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर बोला था। अब हमें क्यूब करना है, तो अब हम क्यूब करते हैं। तो क्यूब करेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं क्यूबिंग या क्यूब ऑल 3 एक्सप्रेशंस, क्यूब ऑल 3 एक्सप्रेशंस। ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हम इनको क्यूब करेंगे। सबसे पहले है a = 3q, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं a³ = 3q होल क्यूब। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अब a³ = 3q + 1 होल क्यूब। यहाँ पे अब आ जाएगा आगे a³ = 3q + 2 होल क्यूब। इनको हम इन दोनों को तो हम सॉल्व करेंगे किससे, a + b के होल क्यूब से, जिसका फॉर्मूला होता है आपका a³। पहले फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ मैं आपको। उसका फॉर्मूला होता है जैसे a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी की जगह आप ये भी लिख सकते थे कि a³ + b³ + 3ab, इनमें से कॉमन लिख के और अंदर ब्रैकेट में a + b। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। मैं अभी ऊपर वाला ही फॉर्मेट यूज़ करूँगा। अभी मैं इरेज कर लेता हूँ, किसको भी लिखना हो तो पॉज करके लिख सकता है। अब हम क्या करने वाले थे, ये क्यूब करने वाले थे। तो अब ये क्यूब करते हैं। सबसे पहले वाला क्यूब है, उनको करने से पहले हमें क्या ध्यान देना है कि फॉर्मेट हमें 9 वाले फॉर्मेट में ही लाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले से ही तैयार रहेंगे कि यहाँ पे 9 वाला फॉर्मेट ही आए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का इस क्यूब करने के चक्कर के अंदर हम साथ में ये करेंगे कि 9 को अलग निकाल लेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और बाकी का 3³
3 क्यू क्यूब अलग रख दिया हमने कि ये 3 9 ज़ा 27 जो कि 3 का क्यूब होता है, बट हमने 27 डायरेक्ट ना लिख के क्या किया कि 9 को अलग रख दिया और 3 क्यू क्यूब को अलग रख दिया, जिससे वो 9 वाले फॉर्मेट में हो जाए। अब हम अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब को हम सॉल्व करेंगे किस वाले फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मूले से करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर। ए क्या है अब आपका यहाँ पे 3, ए है आपका 3 क्यू, तो यहाँ लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर, और बी आपका 1 है तो बी ऐसे कैसे रख देंगे। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको मैं एक बार यहीं नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 ए बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 1, तो ये 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कर दिया, ये फॉर्मेट कर दिया हमने। अब हम इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे प्लस हमें क्या करना है 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर क्या है 3 क्यूब, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस बी क्या है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया जो हमें क्यूब करने थे। अब इनको हम अलग से ऊपर सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों ही वैल्यू को ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं, ये यहाँ पे इनको ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं और इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है, ये तो सेम उसी फॉर्मेट में आ रही है, 9m वाली फॉर्मेट में ही आ रही है, तो इसको हम वैसे यहीं सॉल्व कर देंगे। जैसे कि पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपकी, ए क्यूब इक्वल्स टू 9 और इधर क्या है 3 क्यू क्यूब, तो यहाँ क्या करेंगे 3 क्यू क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेयर m इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लेट, हेयर के लिए लेट m इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, मैंने तीनों को पहले लिख के फिर एक साथ किया था, बट उससे बेस्ट आपका ये रहेगा कि आप पहले एक को सॉल्व करें तो साथ के साथ ही उसको पूरा कर दो, m वहीं पे लेट कर लो। मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो नीचे लेट किया था पूरे एक साथ तीनों को, आपको क्या करना है इस एक को यहाँ पे ही लेट करके यहीं पे सॉल्व कर देना पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे लेट करने के बाद में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए क्यूब, यहाँ क्या करेंगे हम नाउ ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब को हमने क्या मान लिया m, तो यहाँ से हो जाएगा 9m, तो ये हो गया आपका ए क्यूब इक्वल्स टू 9m। ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है सेकंड वाले के लिए करना है हमें, तो सेकंड वाला कर लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड वाला क्या दे रखा है हमें 3 क्यू क्यूब, 3 क्यू क्यूब को हमने क्या लिखा था यहाँ पे 9 इंटू 3 क्यू क्यूब, तो वही लिखते हैं हम। यहाँ पे 3 क्यू का होल क्यूब है, उसको हमने किसके अंदर चेंज किया है, उसको हमने चेंज किया है 9 इंटू 3 क्यू क्यूब, वही हमने यहाँ से कर लिया। उसके बाद में क्या है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही, तो उसको आप अलग से यहाँ पे लास्ट में लिख दो 1। उसके बाद में आपको क्या है 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 है, ये 3 क्यू का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इस 3 और इस 3 स्क्वायर को एक साथ खोल लो, और यहाँ पे ये क्यू है तो इंटू क्यू स्क्वायर ही कर दो डायरेक्ट, ये कर दिया। उसके बाद में क्या करो, इसको तो अलग रख दो और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि क्या होगा ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका 9 और यहाँ पे बच जाएगा अंदर 3 क्यू स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें मेनली फोकस करना है 9 के ऊपर, क्योंकि तीनों में 9 दे रखा है तो हमें 9 में ही चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 3 क्यू का होल स्क्वायर था और अब यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर हो रहा है डायरेक्ट, ये सॉल्व करके हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे हम लिख देंगे प्लस 9 3 क्यू स्क्वायर। और उसके बाद अब लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में क्या है 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से कोई भी किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1 के स्क्वायर को तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 इंटू 3 क्यू है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 इंटू 3 कर लेंगे और क्यू को ब्रैकेट में रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका क्यू, और प्लस 1 यहाँ पे जो हमने यहाँ से 1 का क्यूब किया था वो रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 9,
9 इन पूरे तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, अंदर आ गया आपका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और इस +1 को अलग से पलट दो। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे कि ये कौन सा वाला फॉर्मेट बन रहा है, ये आपके सेकंड वाला फॉर्मेट बन रहा है। अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू को m पुट कर लूँगा तो ये आपका बन जाएगा 9m + 1। तो हमें भी वही करना है, यहाँ पे लिखना है लेट m = 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। नाउ a क्यूब = 9m + 1, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू की जगह m रख दिया, इस पूरे के अंदर, इस वाले पूरे के अंदर m रखते के साथ आ गया 9m + 1। ये 9m + 1 ये वाला फॉर्मेट भी बन गया। अब हमें लास्ट वाला करना है जो कि आपका थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड वाले के अंदर वही स्टार्टिंग हो रही है 3q के होल क्यूब से, उसको हमने क्या लिखा है 9 × 3q क्यूब, तो वही लिख लेते हैं हम यहाँ पे 9 × 3q क्यूब। उसके बाद में हमें क्या करना है लास्ट इधर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 हमें चाहिए यहाँ पे, तो 8 को हम अलग रख देंगे, 8 को हमने यहाँ पे अलग रख दिया। अब हम क्या करेंगे आगे यहाँ सॉल्व करेंगे 3 × 3q स्क्वायर × 2। तो अब इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, 3 × 3q का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ ×3 × 3 × q स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में ये 2 अलग से और है यहाँ पे, समझ में आ गया। इस पूरे को हम ये लिखेंगे, हमें क्या चाहिए 9 चाहिए, ओनली 9 चाहिए, तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 = 9, अंदर ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आ जाएगा आपका 9 6q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। तो इसके जगह अब हम क्या लिखेंगे 9 6q स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 9 6q स्क्वायर। अब हम लास्ट वाला करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 × 3 कर लेंगे, वो आपका हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो गया। और उसके बाद में ये q है और 2 स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका 4, तो यहाँ हो जाएगा 4q, ये +8 अलग से चल ही रहा है। अब हम इसके अंदर वही करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेते के साथ यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए हम, यहाँ पे हमें ये a³ के इक्वल लिखना था, तो a³ के इक्वल है यहाँ पे थर्ड। वैसे ही यहाँ पे ये है, ये भी a³ के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ये a³, ये आपका सेकेंड वाला था। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो आगे क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेते हैं, अंदर बचा 3q³ + 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहाँ पे अलग से ये 8 आ गया। इसको हम मान लेंगे लेट m = 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। यहाँ पे इसको m मान लिया। अब क्या लिखेंगे नाउ a³ = 9m + 8, क्यों, क्योंकि इस पूरी वैल्यू की जगह हमने m रख दिया, ये बन जाएगा 9m + 8। तो ये तीनों ही प्रूफ हो चुके हैं आपके, शो कर दिए हमने 1 2 3। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, यहाँ पे आपने चेक कर लिया। अब ये कैसे होंगे इनको नोट डाउन कर लो, बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरीके से एक एक स्टेप बताइए मैंने, किसी को नहीं समझ में आए। वैसे शायद तक बहुत कम चांसेस है कि किसी को समझ में आ जाएंगे, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो उसको समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप क्या करो, इसको रिवाइंड करो पीछे और वापस देखो। एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में नहीं आएगा तो 3 बार में आ जाएगा, पर पक्का आ जाएगा। और एक बार ऐसा आएगा कि फिर वो कभी भूलोगे नहीं। तो इसको वापस चेक कर लो अगर नहीं आया तो, और अभी के लिए आप ये नोट डाउन कर लो।